मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों कल एक बयान वायरल हो रहा है भाजपा की नेत्री उमा भारती जी का। उमा भारती जी ने एक बयान दिया है और उन्होंने बयान में ये कहा है कि कोई भी हमसे हमारे आरक्षण का अधिकार छीन नहीं सकता है। अब उमा भारती लोध राजपूत हैं और लोध राजपूत जो है वो पहले सामान्य वर्ग में ही आते थे और लोध राजपूत कभी भी पिछड़े नहीं थे क्योंकि वो राजपूत ही थे, वो क्षत्रिय ही थे। और उन सभी के जो गोत्र हैं अगर देखा जाए तो सब शांडिल्य, भारद्वाज, सब ऋषियों के गोत्र हैं। कोई इनमें से कभी पिछड़ा नहीं रहा। इनके राजे हुए, इनके महाराजे हुए और इन्होंने हमेशा शासन भी किया। ये क्षत्रिय जाति है पूरी तरह से। लेकिन जो लोकतंत्र हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या हुआ कि जिस जाति के जिस नेता को जब मौका मिला उसने वहां पर उस तरह से आरक्षण को ले लिया और इसके बाद फिर जो है अपने को पिछड़े में साबित कर दिया कि हम पिछड़े हैं और हम तो जो है वो हमको सताया गया है, हमको 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया गया। इस तरह की बातें करके जो है दूसरे जो सामान्य वर्ग थे उन पर तोहमत मढ़ करके और आरक्षण का लाभ लिया गया। तो आज थोड़ा इस संदर्भ में बात करना बड़ा आवश्यक है। अब जैसे उमा भारती हैं, अब उन्होंने इस तरह की बात कही तो लोग बड़े हैरान हुए। इसलिए हैरान हुए क्योंकि उमा भारती जो है वो राम मंदिर आंदोलन की नेता रही हैं। राम मंदिर आंदोलन से ही उन्होंने अपनी पूरी राजनीति शुरू की। हिंदुत्व की राजनीति की वो पुरोधा रही। जब उनको मुख्यमंत्री बनना था, जब उनको राष्ट्रीय राजनीति में उनको अपना कद बड़ा करना था, तब उन्होंने हमेशा पूरी जीवन हिंदुत्व की बात की, कभी अपनी जाति की बात नहीं की। लेकिन जब अब उनके सामने कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है तो फिर से वो अपने मूल स्वरूप में लौट आई और उनको एहसास हो गया कि वो तो लोध राजपूत हैं। और इसीलिए उन्होंने एक लोध सम्मेलन में, यानी जहां पे लोध राजपूत लोग उपस्थित थे, उस सम्मेलन में उन्होंने ये घोषणा करी कि कोई भी जो है वो लोध राजपूतों से आरक्षण जो है वो छीन नहीं सकता। यानी आप देखिए कि किस तरह की विडंबना है कि वो सभी नेता जिनके ऊपर आज भगवा वस्त्र है, चाहे वो साक्षी महाराज है, उनकी भी आपने बयान देख लिए, उन्होंने किस तरह के बयान दिए। चाहे वो उमा भारती हैं, उनके ऊपर भी भगवा वस्त्र है, उन्होंने किस तरह के बयान देख लिए, आपने समझ लिए। यानी कुल मिलाकर के ये है कि जब तक जो है वो राजनीतिक हित साधना है तब तक तो हम हिंदू हैं, और जैसे ही क्या कहते हैं कि राजनीतिक हित सध जाए उसके बाद हम अपनी जाति पर लौट आएं। तो ये आखिर कहाँ की नैतिकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के बयान जो होते हैं, इसका अल्टीमेटली इसका जो पूरा नुकसान है, ठीकरा है, वो अल्टीमेटली बीजेपी को भोगना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए वैसे भी मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव के लीडरशिप में इतनी ज़्यादा जाति पाति वहाँ पर हो गई है कि वहाँ पे वैसी सामान्य वर्ग बहुत नाराज है। एक तो 75% का उन्होंने वहाँ पे आरक्षण का मांगा हुआ है कि साहब अभी वहाँ पर कोई आबादी की जनगणना नहीं हुई कि कितना परसेंट वहाँ सामान्य वर्ग है, कितना परसेंट वहाँ पे ओबीसी है, कितना कुछ ऐसी जाति जनगणना वहाँ नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने अनुमान से ही लगा रखा है साहब कि 75% सब हैं और 75% जो है वो आरक्षण मांग रहे हैं जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाती सरकारी ये 75% आरक्षण देना चाहते हैं नौकरियों में सबको। सामान्य वर्ग के लिए 25% रखना चाहते हैं। और ये पूरा जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है वो चुनौती दी हुई है किसी ने, और वो सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है। अभी सुनवाई हुई भी थी, अभी केस फिर टाल दिया गया है, तो मतलब की तारीख फिर दोबारा नहीं दे दी गई है। यानी पहले से वहां पे गुस्सा है। अब इसके अलावा देखिए तो जो शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने भी साल 2022 के चुनाव में ऐसे ही उन्होंने एक बयान दिया था कि आसपास उन्होंने बयान दिया था कि आरक्षण जो है वो कोई माई का लाल आरक्षण छीन नहीं सकता। उसके बाद अभी सामान्य वर्ग की आबादी अच्छी खासी मध्य प्रदेश के अंदर है, कहते हैं कि लगभग 30% से ऊपर की उनकी आबादी सामान्य वर्ग की है। इसके बाद फिर वहां पे उनको झटका लगा और उनको सरकार बनाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ना पड़ा, क्या करना पड़ा, उनकी कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये लोग खुद जो है ये जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि साहब हिंदुत्व की बात करो, हिंदुत्व की बात करो, जात की बात ना करो। इनके बड़े बड़े नेता जो हिंदुत्व के नाम पर बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, वो खुद आज जो है वो जाति का कार्ड खेलते हैं, जात का एजेंडा खेलते हैं, कहते हैं कि साहब आरक्षण कोई छीन नहीं सकता, इस तरह की बातें करते हैं। अब इस तरह की बातें अगर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति सुनता है तो वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा।
हमेशा मैं कहता हूं कि इस तरह के बयानों से हिंदुत्व क्यों कमजोर होता है या हिंदू धर्म की एकता क्यों नष्ट होती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि आप सामान्य वर्ग, जो सामान्य वर्ग है वो आपकी फीस भी दे रहा है। यानी SC ST OBC को तो फीस जो है वो कम देनी पड़ती है, देनी नहीं पड़ती है। उनके हिस्से की फीस कौन देता है? उनके हिस्से की फीस जो है वो सामान्य वर्ग देता है। आपने जो आरक्षण किया हुआ है, कहीं पर भी ये व्यवस्था लागू नहीं है दुनिया में। अगर आरक्षण अगर लागू है तो मतलब हर देश में क्या होता है भाई, प्रतियोगिता होती, जो आगे निकलता है उसको नौकरी मिलती है। लेकिन इसमें भी देखिए, आपकी सामान्य वर्ग का हक आप मार रहे हैं। सीधी सी बात है कि सामान्य वर्ग का हक मारा जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी सामान्य वर्ग ने हिंदू एकता के नाम पर, कि हिंदू धर्म के नाम पर कि जिहाद से लड़ना है, इन सब को सोच करके उसने अपने इस चीज़ को तिलांजलि दे दी कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस चीज़ को, आरक्षण की बात ये लोग करते हैं या जो भी है, उसने उस उम्मीद को भी छोड़ दिया कि हमें कुछ मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी, यानी ये सब होने के बाद भी आप जो है वो सवर्णों को ये अला कर सामान्य वर्ग के लोगों ने हमें पानी नहीं पीने दिया 5000 साल तक, इस तरह की झूठी तोहमत मढ़ी जाए और इस तरह की धमकियां दी जाए कि हमसे आरक्षण कोई कभी छीन नहीं सकता। तो इस तरह के हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू एकता के अंदर इस तरह के घृणा पैदा करने वाले बयान, हिंदू एकता को तोड़ने वाले बयान अगर उमा भारती दे रही हैं तो उस सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए भाई कि आप क्या लोध राजमाता हैं, या आप हिंदू धर्म को बिलोंग करती हैं? आप क्या हैं? अब तक तो आप हिंदू धर्म की राजनीति करती नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के बयान दे करके, इस तरह की घटिया राजनीति करके ये सभी लोग जो है वो सामान्य वर्ग के लोगों को इस तरफ विवश कर रहे हैं, कॉलर पकड़ के उस तरफ धकेल रहे हैं कि तुम भी अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी गठन कर दो जो जाति के आधार पर हो, जो वर्ग के आधार पर हो। मैंने आज तक कभी भी इस चीज़ का समर्थन नहीं किया है, और समर्थन इसीलिए नहीं किया मैंने क्योंकि मुझे पता है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होता है। आज एक जो है उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों के नाम पर पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी, एक पार्टी आज जाटव के नाम पर बनी है बहुजन समाज पार्टी। आज क्या होता है, मुसलमान जो है खुलकर खेलता है यूपी के अंदर। कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ चला जाता है, अपना उल्लू सीधा करता है, कभी वो बहुजन समाज पार्टी के साथ चला जाता है, अपना उल्लू सीधा करता है। अभी तक एक ही पार्टी थी जो कि हिंदुत्व की बात करती थी, बीजेपी, और जो ये कहती थी कि भाई हम हिंदुत्व के पैरोकार हैं और सब लोग हमको वोट दो, सब जाति के लोग हमको वोट दो। अगर बीजेपी इसी तरह से हिंदुत्व की पैरोकारी करती रहती दिल से अगर, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान अपना उल्लू सीधा नहीं कर पाते। लेकिन अब चूंकि बीजेपी भी जाति की राजनीति कर रही है तो अब जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को और खुला मैदान मिल गया है राजनीति करने के लिए, जिहादियों को और खुला मैदान मिल गया है। अब ऐसी स्थिति में अगर कहीं सोचिए, अगर कहीं सामान्य वर्ग ने भी अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, अगर उसने कहा कि भाई सब लोग हमारे ऊपर तोहमत मरते रहते हो, SC ST एक्ट भी हम ही को झेलना है, सबकी फीस भी हम लोगों को ही भरनी है, आरक्षण भी तुम हमारे ही हिस्से को हमारा ही हक मार के ले रहे हो, तो हम भी अपनी नई पार्टी बना लें। हम क्यों फिर, मतलब कोई भी सोच सकता है जो सामान्य वर्ग का, यही आज की डेट में सामान्य वर्ग का आदमी यही सोच रहा है कि भाई जब तुमको जो है वो सारे ये बताना है, साफ अपनी जाति की पार्टी बना रहे तो वो भी अपनी जाति की पार्टी बना ले। अगर वो भी अपनी जाति की पार्टी बना लेगा तो आप सोचिए क्या होगा फिर तो जिहादियों को और खुला खेलने का मौका मिलेगा। अभी उनके पास 2 पार्टियां खुला खेलने के लिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एक और पार्टी बन जाएगी तो वो भी, उससे भी खुला खेलेगा। वो कभी इससे गठबंधन करेगा, कभी उससे गठबंधन करेगा, अपना उल्लू सीधा करेगा और उससे क्या होगा, गजवाए हिंद होगा। लेकिन जब हम ये सब बातें कहते हैं तो अब लोग हमसे ये पूछते हैं कि भाई ये बताइए पांडे जी कि आखिर ये जो सारा का सारा हिंदुत्व का ठेका है ये क्या सामान्य वर्ग ने ले रखा है क्या, या जो देश को गजवाए हिंद से बचाने की जिम्मेदारी है वो क्या सामान्य वर्ग की है सिर्फ, और किसी की नहीं है क्या? तो ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर जब एक पार्टी आपको लगातार अंदर अंदर धुतकार रही है, कह रही तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो क्या कहते हैं सूफिया कुरैशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती है बिना वजह, मुसलमानों को अंधाधुंध जो है वो बजट बांटती है, समय समय पर मुसलमान नेताओं से मिल, धर्मगुरुओं से, या धर्मगुरु क्या कहें उनको, आलिम उलमा फाजिलों से मिल करके जो है उनके हक में फैसले करती है, जब वो सारे काम मुस्लिम तुष्टीकरण के कर रही है, हिंदुत्व कहीं उसमें दिख नहीं रहा। जब वो खुल करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम अति पिछड़ा हैं, जब खुल करके इस तरह की जाति घटिया राजनीति की जा रही है तो आखिर सामान्य वर्ग जो है वो कब तक ये सोचेगा कि यार हम जात की राजनीति ना करें, हम एकता का बिल्कुल लेके चलें। मतलब देश में हर जाति जो है, हर वर्ग जो है वो क्या कर रहा है कि वो अपना एक अलग लेके चल रहा है साहब कि हमारी अलग जाति है। अब पटेलों ने अपनी अलग पार्टी बना रखी है, ठीक है, राजभर लोगों ने अपनी अलग पार्टी बना रखी है, यादवों ने अलग पार्टी बना रखी है, जाटवों ने अलग पार्टी बना रखी है, मुसलमानों ने अपनी अलग पार्टी बना ही रखी है, सबकी अलग अलग पार्टी है।
अब सबकी अलग अलग पार्टी है, अभी सिर्फ सामान्य वर्ग ने अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई। अगर पार्टी बनी भी है सामान्य वर्ग के नाम पे बहुत सारी, तो सामान्य वर्ग ने कभी उसको अपना समर्थन नहीं दिया। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि उमा भारती जैसे लोग या और जो तमाम लोग हैं, या साध्वी ऋतंबरा या साक्षी महाराज, ये लोग अब क्या कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं कि सामान्य वर्ग भी अपनी कोई अलग पार्टी बना ले, अलग पार्टी बना करके और फिर इसके बाद देश का पूरा बंटाधार हो जाए। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। और इन सब चीज़ों से जो है